हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट करा है और इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जो कि प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। और अब हम डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स है सेट्स ऑफ नंबर और फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम सो एज टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर एरे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने नंबर्स लिए हैं कुछ जो कि मैंने क्लोज ब्रैकेट्स में डाले हैं और ये एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इस मैट्रिक्स की रोज पर्टिकुलर है, जैसे इसमें 3 रोज है, रोज इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 कॉलम्स है, कॉलम इज वर्टिकल लाइन। तो ये मैट्रिक्स का पूरा एक डिज़ाइन है। और जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर चुने हैं मैंने, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, ये सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना, हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत ही इजी है। बस उसके लिए हमें सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स दी होगी तो हमें उसमें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने ही नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रोज देखूंगा। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 2, तो 2 आ जाएगा इंटू, और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके साथ ही यहाँ पे देखना है सेकंड एग्जांपल में कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है। इसमें भी 2 रोज है तो 2 आ जाएगा, और कॉलम्स कितनी है, 3 कॉलम्स है तो 3 कॉलम्स। तो इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3। इसके साथ ही मैंने एक और मैट्रिक्स लिया है। उस मैट्रिक्स में देखा है कि इसमें रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर बन जाता है 3 इंटू 3। उसके बाद जो मैंने फोर्थ एग्जाम्पल लिया है मैट्रिक्स की, उसमें मैंने रोज 3 ली है और कॉलम 1 ही है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 3 इंटू 3। और इस मैट्रिक्स में मैंने रो 1 ही ली है, कॉलम 3 ली है, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 1 इंटू 3। और जनरली हम एक मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 हमें बता भी देता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। जैसे 2 इंटू 2 4, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स है। 3 इंटू 2 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है। और 3 इंटू 3 9, पे इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो हम एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन करते हैं वो नॉर्मली होता है AIJ की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे AIJ पाऊँ तो इस जगह पे एलिमेंट की पोजीशन है A11। 11 कैसे आई, 11 इसलिए क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताता है A11। इस मैट्रिक्स की पोजीशन आएगी A12। A12 क्या बताता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम किसी भी 2 मैट्रिक्स है लाइक दिस, ए मेरे पास है 1 2 3 4 और बी मेरे पास है, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। और मैं कह सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स तभी इक्वल है, पहला जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर इज सेम, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। तो इससे हमें दिख रहा है कि दोनों के ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के। जैसे इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 2, और यहाँ से ये दिख रहा है कि इनके एलिमेंट भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो इज इक्वल टू B, और
जो मैट्रिक्स बी है वो इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम हो तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इतना था आज का हमारा मैट्रिक्स का इंटरव्यू। अब इंट्रोडक्शन इतना था हमारा। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ली है आपके साथ डिस्कस करने का। तो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज, मैंने माना ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 3। तो ये है एक है स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। उसके बाद ही अगर मैं दूसरे एग्जांपल लूँ, दूसरे एग्जांपल में आ जाता है 2 4 6 8। ये बी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सेकेंड एग्जांपल में चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है जीरो मैट्रिक्स। लाइक इसमें हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल ली 0 0 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर है 3 into 1 और इसे मैं कह दूंगा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बिकॉज इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे कैपिटल ओ से। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है मैट्रिक्स में वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि पहले से वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। लाइक मैंने लिया है ऑर्डर 3 into 3 का, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है आर 0। इसका मतलब क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो मैं पहले वो कहता हूँ, जैसे ये है 1 0 0 0 2 3 0, ये 0 आना था 0 0 3। नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं जो मैंने 0 रखे हैं और डायगोनल एलिमेंट ये वाले होते हैं, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें क्या है? जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे और तब ये कही जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब बारी आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की भी कंडीशन है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो डायगोनल होनी चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया है और जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो मैंने इक्वल रखे हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये हो जाती है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर चाहे तो हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ये वाली। तो इसमें से भी हम देख सकते हैं कि ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स ये थी हमारी एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स की ऑफ ऑर्डर 2 into 2। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, वो होती है यूनिट मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमने आगे यूज़ भी करी है। यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम नॉर्मली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से लिखा होगा। तो इसका क्या होता है कि ये होती है स्केलर मैट्रिक्स और जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं ऑल आर इक्वल टू यूनिटी। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, ऑल आर इक्वल टू 1। जैसे ये ऑर्डर, ये थी मेरी मैट्रिक्स कि मैंने सेकंड मैट्रिक्स दिखाई जिसका ऑर्डर है 2 into 2, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1। तो ये दोनों हो सकती है यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से
तो क्वेश्चन तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स कर लिया है, इम्पोर्टेंट टाइप्स करी हैं। अब जब हमने ये सब कर लिया है, अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड सेट। हमें दो मैट्रिक्स दी है, बीच में इक्वल का साइन है, जिसका मतलब बता रहा है कि मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस वी गेट। हमें क्या पता चला कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। लेट इट बी इक्वेशन 1 2 3rd। तो फ्रॉम सेकेंड we get x plus y is equal to 5, which implies कि x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस वाई। यहाँ से x प्लस वाई 5 आया, तो विच इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5। अब यहाँ से इसे हम नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फोर्थ इन फर्स्ट वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि 5 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। अब ये माइनस वाई प्लस वाई आपस में कट गए, विच इम्प्लाइज 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, और विच इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5 है। अब 9 माइनस 5 हो जाता है 4। अब पुट वैल्यू ऑफ z इन थर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या पता चलता है कि y प्लस 4 इज इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास x की इक्वेशन रह गई, सो पुट वैल्यू ऑफ y एंड z इन फर्स्ट वी गेट x प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। Therefore required values are x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 4। ये था इसे सॉल्व करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे हमें दिया है कि 2x 5 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 5 1 0। अब यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि जब इक्वल का साइन है तो सेम रिपीट होगा। सोल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे हमें 1 1 तो गिवन है, ये इंटीजर है, 5 5 इंटीजर। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, तो हम इन्हीं को लिखते हैं सिंपल कि 2x इज इक्वल टू 4 and x plus 2y is equal to 5 is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0। also हम इन्हें सेपरेटली सॉल्व कर देते, x is equal to आ जाएगा हमारे पास 4/2, x is equal to 2 आ गया। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है, ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसे मान लेते हैं थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी कि 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो देयरफॉर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यूज आर
x हो गया है 2, y हो गया है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी है। अब उससे रिलेटेड उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है। ये हमें मैट्रिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज है 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 4, तो 4 इसका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो तो हम चाहे इन्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, चाहे आप गिन के भी निकाल सकते हैं कितने हैं। तो मैं तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। 3 इंटू 2 6, 3 9 एंड 12। एंड देन उन्होंने पूछा है कि हमें एलिमेंट्स बताओ। A13 क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये है 19। A21 क्या बता रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है 35। A33 हमें क्या बता रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये है -5। अब A24 क्या बता रहा है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये बता रहा है 12, ये बता रहा है 12। अब उसके बाद हमें बता रहा है A23 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट जो कि है 5/2। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में मैट्रिसेस की एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।